चिराग पासवान ने एक बार फिर से एक बयान देकर खलबली मचा दिया दोस्तों। चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का क्या मन बना चुके हैं और अब उन्होंने लालू यादव के परिवार को अपना परिवार कह दिया है, यानी विकल्प खुले हैं। आखिर चिराग चाहते क्या हैं? क्या कुछ वाकई में बिहार में वो इस बार बड़ा करने वाले हैं? चल क्या रहा है? चिराग पासवान का मसला सीट बंटवारे पर ठीक नहीं बैठ रहा है, यह तो तय है। पहली बात, 70 सीटें वो चाहते थे चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी ने 18-20 के आसपास सीटें देने की बात सीधे तौर पर तो नहीं कही, लेकिन जो छन कर खबरें आ रही हैं वो यही है कि 18 से 20। लेकिन अब फाइनली चिराग पासवान 40 सीटें चाहते हैं। क्लियर कट उन्होंने ये बात कह दी है, 40 सीटें। हमने लोकसभा में 100% जीत हासिल की, 5 सीटें हमें मिली थी, 5 सीटें हमने जीती थी, तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से मुताबिक हमको सीटें मिलनी चाहिए। ये बातें चिराग पासवान कह चुके हैं। अब अखबारों की सुर्खियां देखिए दोस्तों, खबर क्या है समझिए। चिराग पासवान को लेकर क्या लिखा गया है? लिखा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा। ये एबीपी न्यूज की हेडलाइन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, दूसरी हिंदुस्तान की हेडलाइन है, पहले सीट साफ हो फिर फैसला करेंगे। चिराग पासवान खुद लड़ेंगे, खुद लड़ने पर अभी भी कंफ्यूज हैं। खुद लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या खुद वो अपने नेताओं को लड़वाएंगे, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। अब याद कीजिए, पिछली बार जब चिराग पासवान चुनाव लड़े थे या पार्टी को लड़वाया था, तब चिराग पासवान 134 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2020 में, एक सीट पर चुनाव जीतते हैं। 110 सीटों पर चिराग पासवान की जमानत होती है, जमानत जब्त। और अब चिराग पासवान ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है, और वो बयान है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई लालू का परिवार मेरा अपना परिवार है, यानी इस बयान से सबके कान खड़े हो गए। चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वो आ नहीं रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़े थे, और इस बार जितनी सीटें भाजपा दे रही है उस पर वो लड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि मोटा मोटी अगर आप गणित समझे दोस्तों, चल क्या रहा है वो समझिए। गणित क्या है? गणित ये है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लगभग तय है, और नीतीश कुमार 102 या 101 सीट, कुल हो गया 203 सीटें, तो यही हो गई। अब बचती कितनी है? 40 सीटें। 243 सीटें टोटल हैं और 40 सीटें बचती हैं, और 40 जितिन राम मांझी मांग रहे हैं 20, और उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं 10 से 11 सीटें। चिराग पासवान के पास अब कितनी बची? 10 सीटें मात्र। तो क्या 10 सीटों पर चिराग पासवान तैयार होंगे? क्या चिराग पासवान सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखने वाले नेता हैं? नहीं ना। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? बिहार के भीतर 20% के आसपास दलित वोटर हैं दोस्तों, और उस 20% दलित वोटर में सबसे ज्यादा जो वोट की ताकत है वो पासवान दलित वोटर है। 5.5% के आसपास दलित समुदाय का वोटर है पासवान, और रविदास दूसरी दलित जाति, वो भी 5.5%, और मुसर जाति जो है वो जितिन राम मांझी जहां से आते हैं वो लगभग 4% के आसपास है। यानी 3 बड़ी दलित जातियां हैं, मुसर, पासवान और रविदास। ये 3 बड़ी दलित जातियां, और उसमें चिराग पासवान के साथ दलित समाज सबसे ज्यादा खड़ा है। ये 5.5% से ज्यादा है। अब चिराग पासवान इस समाज के इकलौते सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे में चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव के घर की तारीफ कर देते हैं। चिराग पासवान ने खुलेआम कह दिया कि लालू तेजस्वी की तारीफ उन्होंने जो की है, वो हेडलाइन भी आप देखिए। राजद से गठबंधन पर दिया बड़ा बयान, अब हुआ क्या है वो समझिए। पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि भाई तेजस्वी यादव के परिवार, लालू के यादव के परिवार में विवाद चल रहा है, ये जो परिवार के बीच हो रहा है आपको क्या लगता है? पत्रकारों ने पूछा चिराग पासवान से। चिराग पासवान से जब ये पूछा तो इस पर जवाब चिराग पासवान ने बहुत सधे हुए अंदाज से दिया। चिराग पासवान ने कहा वो मेरा भी परिवार है, लालू यादव का परिवार वो मेरा भी परिवार है। मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूं, मैं खुद को उस परिवार का हिस्सा मानता हूं। समझ रहे हैं आप? और इसलिए वो कह रहे हैं भाई चिराग पासवान, इसलिए मैं ना टिप्पणी करूंगा, ना करना चाहूंगा, और ना ही इस पर मैं टिप्पणी किसी और से सुनना चाहूंगा। तो सवाल ये दोस्तों कि चिराग पासवान
ने क्या अभी भी इंडिया गठबंधन में आने का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं किया है? इस बयान के क्या ये मायने हैं? वो बिल्कुल ओपन करके, गेट ओपन करके चल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान के क्लैशेस सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। आप कहेंगे कैसे? चिराग पासवान जब पिछली बार चुनाव लड़े थे तो नीतीश कुमार 43 सीट पर आकर अटक गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया था। पिछली बार वो अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं कि भाई हम खेल बनाना और बिगाड़ना दोनों जानते हैं, मादा है चिराग पासवान में। तो एनडीए को अपनी ताकत तो वो दिखा चुके हैं और अब एनडीए कह रहा है कि आप 20 पर चुनाव लड़ दीजिए, 20 सीटों पर चुनाव लड़ दीजिए। मगर अब सबसे बड़ी दिक्कत चिराग पासवान की राह में रोड़ा अटकाने वाले कोई और नहीं, जितिन राम मांझी भी हैं। जितिन राम मांझी एनडीए के भीतर एक और चेहरा। आप कहेंगे वो कैसे? समझिए, जितिन राम मांझी को पिछली बार जो सीटें मिली थी वो मिली थी 7 सीटों में से 4 पर जितिन राम मांझी ने चुनाव जीता, उनकी पार्टी ने चुनाव जीता और बाकी 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब जितिन राम मांझी क्या चाह रहे हैं? जितिन राम मांझी कैसे चिराग पासवान की राह में रोड़ा है वो समझिए। जितिन राम मांझी ये चाहते हैं कि भाई बिहार में उनकी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने का मतलब ये होता है कि आपको कुल वोटों का एक फिक्स प्रतिशत होता है, वो आपको हासिल करना होता है। और बिहार के क्राइटेरिया के मुताबिक जितिन राम मांझी को अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड अगर करवाना है तो कुल उनको चाहिए 6% के आसपास वोट। आज की तारीख में बिहार में 6% वोट चाहिए उनको और तब जाके उनकी पार्टी रजिस्टर्ड होगी बिहार में। अब जितिन राम मांझी करे तो करे क्या? अगर वो चिराग पासवान की राह में रोड़ा नहीं अटकाएंगे तो फिर खुद का भला कैसे कर पाएंगे? आप कहेंगे कैसे? भाई अब जितिन राम मांझी को चाहिए अगर 6% वोट तो चाहिए उसके लिए कम से कम 20 सीटें। इसलिए वो 20 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कहीं पर जीतेंगे, कहीं पर हारेंगे, यानी कुल मिलाकर वोट प्रतिशत जो है वो 6% अगर हो गया तो बिहार में उनकी पार्टी मान्य हो जाएगी, क्योंकि अभी उनका वोट प्रतिशत जो है वो 0.87% है, यानी 1% भी नहीं है। तो इसीलिए जितिन राम मांझी चाहते हैं कि कम से कम या तो 8 सीटें जीत लें या फिर 6% वोट हासिल कर लें, तभी जाकर कुछ पार्टी का कल्याण हो पाएगा भविष्य में। इसीलिए जितिन राम मांझी की राह में अगर कोई रोड़ा है तो वो चिराग पासवान है। और जितिन राम मांझी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन से हट जाएं, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की 40 सीटों की डिमांड, उपेंद्र कुशवाहा की अलग डिमांड। तो ऐसे में अब भाजपा और नीतीश कुमार क्या करेंगे? चिराग पासवान को छोड़ेंगे या जितिन राम मांझी को छोड़ेंगे? नीतीश कुमार ने सिंपल क्लियर कट साफ कर दिया है कि भाई 100 सीटें हमारी, अब बाकी 40-43 सीटें जो बची हैं वो आपस में आप लोग बांट लीजिए। अब सब लोग इसी को लेकर उलझे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल एक और बड़ी बात, कोई दलित नेता नहीं है। अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करते हैं तो ये यकीन मानिए कि बिहार की सियासत में नहीं, देश की सियासत में 360 डिग्री का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सियासत घूम जाएगी पूरी। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह जितिन राम मांझी को 7 सीटों पर अगर मना लेती है, उसके आसपास भी मना लेती है, तो क्या जितिन राम मांझी खुद अपने स्वतंत्र प्रत्याशी भी उतार सकते हैं क्या? इस तरह के कयास लग रहे हैं। मगर चिराग पासवान, अब चिराग किसकी उम्मीदों के चिराग को बुझाएंगे और किसकी उम्मीदों के चिराग को जलाएंगे, ये चिराग पासवान की रणनीति बहुत कुछ निर्भर करेगी दोस्तों। इसलिए हमने कहा कि यह बयान कोई सामान्य घटना नहीं है कि लालू का परिवार मेरा परिवार। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।